छत्तीसगढ़ में जमीनों पे कब्जा करना, अवैध निर्माण करना, सरकार के संरक्षण में और कांग्रेसियों में ही जमीनों को कब्जे के लेकर यादवी संघर्ष होना, ये एक सामान्य बात हो गई है। आम लोग तो परेशान हैं। कांग्रेस के लोगों की गुंडागर्दी से, उनके अवैध कामों से, उनकी अवैध वसूली से, और अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में, अब जो धार्मिक गुरु हैं, उनके जो आश्रम हैं, उन पर भी उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जो विश्व की, देश की एक बहुत बड़ी आबादी के आराध्य हैं, संत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब, उनके आश्रम पर कब्जा करने के लिए उनके आश्रम से लगी हुई 8 फुट की गली पर कब्जा कर लिया गया। उनके आश्रम का जो किचन है, उसके ऊपर में 3 मीटर तक का छज्जा डाल दिया गया। वहां पर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। उन दोनों ट्रांसफार्मर्स को सड़क पर लाकर लगा दिया गया। कल माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी और प्रमुख लोगों के साथ हम प्रकाश मुनि नाम साहेब जी के आश्रम में गए थे। उनसे हमने पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उन्होंने रायपुर नगर निगम कमिश्नर को भी लिखित में शिकायत दी है। उसके बाद में हमने स्थल निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण में नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। हमने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को भी सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि हम राहुल गांधी जी के कार्यक्रम की तैयारी में हैं, तो हमारे नीचे के अधिकारी आएंगे। उन अधिकारियों ने बताया कि ये जो निर्माण हो रहा है, ये पूरी तरह अवैध है। 65% निर्माण की अनुमति दी गई है, परंतु वहां पर 100% निर्माण हो रहा है। चारों तरफ 5-5 मीटर का सेटबैक छोड़ना था, जो नक्शा पास हुआ है। वो जो नक्शा पास हुआ है, वो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए पास हुआ है, परंतु वहां पर हॉस्पिटल बनाई जा रही है। जो प्रकाश मुनि नाम साहेब को निर्माणकर्ता ने बताया कि हम यहां पर हॉस्पिटल बना रहे हैं। हॉस्पिटल के लिए जितने पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वो पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता आता है और उससे किसी योजना की शुरुआत या उद्घाटन होता है, तो उसके जितने प्रशासनिक और शासन स्तर पर स्वीकृतियां होनी चाहिए, वो सबकी के प्रमाण होने चाहिए। अजय जी ने आपको बताया कि इन 3-4 योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई बजट में प्रोविजन नहीं है, उसकी कोई प्रशासकीय स्वीकृति नहीं है, उसकी कोई योजना नहीं है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तक इस सरकार ने जितनी योजनाओं की घोषणा की है, उसमें एक भी पूरी नहीं हुई है, एक भी लागू नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी जी के जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में पिछले 3 सालों से उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अब राहुल गांधी जी की आंखों में भी धूल झोंकने का काम ये सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आए, उनका स्वागत है, परंतु इस प्रकार के फर्जी योजनाओं पर, जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार
51,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है। तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है, विकास के कामों के लिए पैसे नहीं है, और ऐसे काम जो काम अनुपयोगी हैं, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ऐसे कामों में का शिलान्यास करना, उद्घाटन करना और उसमें पैसा खर्च करना, ये छत्तीसगढ़ की जनता के गाढ़े टैक्स की कमाई के पैसे का दुरुपयोग है। हम राहुल गांधी जी से आग्रह करेंगे कि इन तीनों योजना की शुरुआत जब तक उसके लिए बजट प्रोविजन, प्रशासनिक स्वीकृति, उसके नियम कायदे कानून नहीं बन जाते हैं, तब तक उनको नहीं करना चाहिए। इस बात का आग्रह हम राहुल गांधी जी से करेंगे। हमारा जो युवा मोर्चा है वो इस सरकार के द्वारा, क्योंकि कोई भी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है और इसलिए फर्जी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनसे करवाया जा रहा है, इसलिए हमारा युवा मोर्चा राहुल गांधी जी के दौरे का विरोध करेगा। चंद्राकर जी, एक आपसे को प्रभाव में लेने की कोशिश, तो प्रभाव में लेने की कोशिश, तो प्रभाव में लेने में फायदा क्या हो जाएगा? आपस का सत्ता संघर्ष कांग्रेस का, जैसे आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं भी टीएस बाबा जी के खिलाफ जो आया उसको, और राहुल गांधी जी को दौरे में जिस तरह के फर्जी योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम गांधीवादी हैं, और इसीलिए हमने कहा शराब को बंद करके बताओ करके। हम तो कहेंगे कि टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि जिन लोगों ने बृहस्पति सिंह जी की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगवाया था, वही लोग मेरे ऊपर ये दूसरा आरोप लगा रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि टीएस सिंहदेव जी उनका नाम उजागर करें कि आरोप कौन लगा रहे। रायपुर में जी ने बोले कि वहां मंत्री जी के उससे हो रहा है, तो यहाँ किसके उससे हो रहा है? यहां तो हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के जितने भी काम हो रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री जी आदेश करें से, या तो मुख्यमंत्री जी को ना दिख रहा है ना उनको सुन रहा है। अगर उनको दिख रहा है और उनको सुन रहा है तो हम ये मानते हैं कि सब कुछ मुख्यमंत्री जी के सहमति से, सरकार की सहमति से हो रहा है, और उनकी सहमति से नहीं हो रहा है तो इन सब निर्माण कामों को रोकने का, एफआईआर करने का, गिरफ्तार करने का कार्यवाही मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हम विपक्ष में हैं, हम आदेश जारी नहीं कर सकते, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, वो सब हम करेंगे। उर्दू का एक शब्द बता रहा हूं मैं, एजाज माने चमत्कार होता। छत्तीसगढ़ में चमत्कारिक राज चल रहा है।